ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग को फाइनली आखिरी चीज इस चैप्टर की वो क्या है, वैक्यूल्स के बारे में स्टडी करनी है। वैक्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं स्टोरेज सैक्स। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में, सैक्स क्या होता है? खाली जगह एक तरीके से। तो सेल के लिए स्टोर करने की जगह, सॉलिड कंटेंट, लिक्विड कंटेंट, ये सब कहाँ स्टोर कहाँ होता है? ठीक है, और भी जगह है स्टोर करने के लिए, पर सबसे ज्यादा मेन एक तरीके से खाना जो हो जहां स्टोर हो रहा है वो क्या है? वो वैक्यूल ही है। ठीक है ना? तो ये स्टोर करने के काम में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, स्टोर समझते ही हो तुम लोग, छोटी सी बात है। अब अगली बात देखो, जैसे कि वैक्यूल है। अब वैक्यूल क्या है कि पूरे के पूरे सेल के लिए अच्छा खासा खाना क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है, चाहे वो सॉलिड कंटेंट हो चाहे वो लिक्विड कंटेंट हो। ठीक है, अब जो वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज जो होता है वो काफी स्मॉल होता है एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल में उनका साइज बहुत छोटा सा होता है। वही अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उनके अंदर जो साइज होता है उसका काफी बड़ा होता है। ठीक है, और प्लांट सेल में तो बल्कि तुम कह सकते हो 50 to 90% तक पूरे सेल का वॉल्यूम ले सकते हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो ये एक एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के लिए जो वैक्यूल का साइज है वो बहुत छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, वही अगर तुम प्लांट सेल की बात करो तो प्लांट सेल के लिए वैक्यूल का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इतना बड़ा तक होता है कि हो सकता है कि वो पूरे प्लांट का 50 to 90% तक जो वो है क्या करके रखे, अपने पास ऑक्यूपाई करके रखे। रीजन, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है और पूरे रात भर के लिए उसको खाना स्टोर करके रखना पड़ता है, प्लस और भी खाना उसको देना है, अलग अलग पार्ट्स में भेजना है, तो उसके लिए खाने को स्टोर करके रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके लिए वो ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो उसका जो वैक्यूल का साइज है वो ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, अगली बात क्या है कि इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। इसका क्या मतलब है कि देख सकते हो कि इतना बड़ा जो है वो एक तरीके से प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अब रिजिडिटी तो तुम समझते हो, सख्त होना, टाइट होना, एकदम ताकतवर होना, ये है। टर्जिडिटी का मतलब होता है जब भी कोई प्लांट वगैरह पानी वानी के कांटेक्ट में आता है ना, तो वो एक तरीके से फूल जाता है। तो एक वही है कि ये पानी, अब ये जो वैक्यूल है वो अपने अंदर लिक्विड कंटेंट तो स्टोर करके रख रहा है, तो इस लिक्विड कंटेंट की वजह से वो एक तरीके से स्वलन हो जा रहा है, स्वलन। ठीक है, तो वो फूल जा रहा है। तो फूलने वाला जो बात है ना, वही उसी को एक तरीके से हम क्या बोलेंगे? टर्जिडिटी बोलेंगे। वो भी जरूरी है कि अगर मान लो आसपास बहुत सारा पानी हो तो भी प्लांट सरवाइव कर सके, इस टाइप के लिए भी बहुत जरूरी होता है प्लांट का वैक्यूल होना। ठीक है ना? तो ये वाली बात है। रिजिडिटी मतलब तो उसको सख्त होना। अब तुम्हें पता ही है प्लांट को सख्त होना पड़ेगा ही, रिजिड होना पड़ता है, क्योंकि वो लोग दिन भर बाहर रहते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, आंधी हो, कुछ भी हो, उसको बाहर रहना, तो उसको ताकतवर रहना ही पड़ेगा। वो तो सिंपल सी बात है। अब अगली बात देखो, अगली बात क्या बोलता है? अगली बात यह है कि मेनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंट, जैसे कि प्लांट सेल, अब प्लांट सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो उसके रहने से निकले, जैसे एसिड्स, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर स्टोर होकर रखती हैं। किसके अंदर? वैक्यूल्स के अंदर। और ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्लांट के लाइफ के लिए। तो सोचो, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे अमीनो एसिड्स हो गया, शुगर्स हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, जो प्लांट के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे स्टोर कहां हो रहे हैं? वैक्यूल्स में हो रहे हैं। तो वैक्यूल्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एक प्लांट सेल के पर्सपेक्टिव से। समझ में आ गई बात? अब अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि जैसे अब हमने एनिमल सेल की बात कर ली, प्लांट सेल की बात कर ली, वही अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा क्या है कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये बात तो तुम लोग को पता ही है कि द फूड वैक्यूल कंटेन फूड आइटम्स दैट अमीबा हैज कंज्यूम्ड। अमीबा के बारे में हमने बात करी थी कि वो क्या करता है? फॉल्स फीड बनाता है, बाहर का खाना ले लेता है। अब उसके अंदर क्या होता है कि जो भी क्या नाम है, जो भी उसने खाना खाया है वो स्टोर कहां पे होता है? वो भी वैक्यूल के अंदर ही होता है। तो अमीबा के अंदर ज्यादा चीजें नहीं होती, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, बस। क्यों? क्योंकि वो खाना खाता है, अपने अंदर थोड़ी देर रखता है, स्टोर करता है और बाहर निकाल देता है, बस इतना ही होता है। तो उसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्यों? ताकि जो भी उसने खाया उसको वो क्या करके रखे? स्टोर करके रख सके। सिंपल सी बात है। अगली चीज है, अगली चीज और आखिरी चीज यही है कि इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर। अगर मान लो सेल के पास एक्सेस वाटर हो गया, ज्यादा पानी हो गया, जरूरत से ज्यादा पानी हो गया, तो वो क्या करता है? जो वैक्यूल है उस पानी को सेल से बाहर निकालने में भी, वेस्ट को बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कि जो क्या है, वैक्यूल खाने को स्टोर तो कर ही रहा है, बट साथ के साथ वो पानी को बाहर निकालने के लिए या फिर कुछ वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, जो कि लाइसोसोम्स का काम है, तो कभी कभी वैक्यूल्स भी उसके जैसा ये काम कर देता है सिचुएशन की नीड पे। तो ये थे वैक्यूल्स। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट वही है कि ये स्टोर करता है और ये प्लांट के लिए काफी बड़ा होता है और एनिमल के लिए छोटा सा होता है। ठीक है, ये छोटी सी बात है।
यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इजी बेसिक सा चैप्टर है और सिंपल चैप्टर है। ठीक है ना, आराम से धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, अगले चैप्टर में, बाय बाय।